चलिए आज रावण लीला पर बात करते हैं। रावण की आजकल बहुत तारीफ़ें होने लगी हैं। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। रावण की महिमा गाई जाती है बेसिकली। राम के बारे में इतनी बातें नहीं होती हैं आजकल, रावण की ज़्यादा बातें होती हैं। प्लस ऐसा ही बातें कही जाती हैं कि तुम चाहे कितनी बार भी रावण को जला लो दशहरा पर, रावण बार बार आएगा, बार बार आता है। बेसिकली रावण की विक्ट्री दिखाई जाती है, जबकि दशहरा राम की रावण पर विजय का दिन है। और राम की ही नहीं, ये धर्म की अधर्म पर विजय का दिन है। बट उसके बाद भी कुछ भी रावण के अराउंड स्टोरीज़ बनाकर सर्कुलेट करके रावण को बहुत ग्लोरीफाई किया जा रहा है आजकल, इतना ज़्यादा कि जो बच्चे हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, प्लस जो रिसर्च तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहते हैं, वो आज की डेट में ये कहने लगे हैं कि हमें राम जैसा पति नहीं चाहिए, रावण जैसा भाई चाहिए। अब पहले तो मैं ये बताऊंगी कि रावण क्या नहीं था, फिर ये बताऊंगी कि रावण क्या था। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आप सच में ऐसा पति या भाई या ऐसी कोई एग्जिस्टेंस भी चाहते हैं इस दुनिया में क्या। सुनिएगा ज़रा। पहला ये कहा जाता है कि रावण ब्राह्मण था। अगर आपने वर्ण व्यवस्था पर मेरी जो वीडियो है पिछली वो देखी है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि वर्ण जो है वो जन्म पर आधारित नहीं था। प्लस मैंने और बहुत सी डिटेल्स भी दी हैं उस वीडियो में। बट रावण का जब ब्राह्मण होना कहा जाता है, उसका एक रीज़न ये कहा जाता है कि उसके जो पिता थे वो ब्राह्मण थे। उनकी माता राक्षसी थी और पिता ब्राह्मण थे, इसलिए वो भी ब्राह्मण हुआ रावण। जबकि ऐसा नहीं है। वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो वर्ण है वो जन्म पर आधारित नहीं होता था, कर्म पर आधारित होता था। बट इससे भी कैसे हम वेरीफाई करें? ठीक है, जन्म के बेस पे नहीं हुआ ब्राह्मण, बट वैसे हो सकता है उसके नॉलेज के बेस पर। वेदों का ज्ञान कहा जाता है कि उसको वेदों का ज्ञान था। तो पहली बात, आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं या इवन फ्यूचर में भी देखेंगे, 99% लोगों ने वेद पढ़े नहीं होंगे। वेदों में जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसे अगर कोई सही तरीके से, जो जिस लेवल पर वो वेद लिखे गए हैं, उसको अगर पढ़ लिया ना, जो आज की डेट में इवन पढ़ाया भी नहीं जाता, जहाँ जहाँ पढ़े भी जाते हैं उतने लेवल की नहीं है जो वेदों का एक्चुअल ज्ञान है, जो डेप्थ है उसकी। जिसने अगर उसको पढ़ लिया सही मायने में, वो चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो राक्षस हो, ऐसे काम कभी करेगा ही नहीं जो रावण ने किए थे। दैट इंक्लूड्स किडनैपिंग सीता। चाहे आप किसी भी तरीके से उसको वैलिडेट करने की कोशिश करें, बट वो अधर्म का काम नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट। अब मुझे कैसे पता लगा कि रावण ब्राह्मण नहीं था? पहली बात, पहला क्लेम इस कि रावण ब्राह्मण नहीं था। मुझे कैसे पता लगा? देखिए, किसी भी जो हमारे हिस्ट्री का पार्ट है या स्क्रिप्चर का पार्ट है, हम तो उस टाइम में पैदा हुए नहीं, हम उस टाइम में जिए नहीं हैं, तो ऑब्वियसली सामने देखकर जानना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है थ्रू स्क्रिप्चर्स या थ्रू ऋषिज़, या पास ऑन हुई है जनरेशन टू जनरेशन। उसके बेस पे हमने कोई भी अंडरस्टैंडिंग, कोई भी नॉलेज ली है। अब उसमें मिलावट हुई है, जिसको स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे, बेस्ड ऑन किसी राइटर का जो राइटिंग स्टाइल होता है, अगर उसके अगेंस्ट जा रही है कोई इन्फॉर्मेशन उस राइटिंग स्टाइल के, प्लस एक ही काव्य के अंदर दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कही गई हैं, उसके बेसिस पर एलिमिनेशन करके काफ़ी कुछ क्लियर आउट किया गया है।
ठीक है, जिससे हमें बहुत सी चीज़ें पता लगी हैं जो हमने पीछे डिस्कस की हैं। बट सिर्फ यही तरीके नहीं होते हैं हिस्ट्री के बारे में सच जानने के। कुछ आप उन्हें स्पिरिचुअल रीजंस कह लीजिए या कुछ और, कभी कभी नेचर भी कई सवालों के जवाब दे देती है, और मुझे इस सवाल का जवाब थ्रू नेचर मिला था। इवेंट क्या हुआ था वो मैं बताती हूँ। ये बात है आई थिंक 2017 के अराउंड की। उस टाइम पर रात के 8:50 हो रखे थे, और मैं आई डोंट रिमेंबर मैं एग्जैक्टली कर क्या रही थी, क्या थॉट्स में थी, बट समहाउ मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि क्या रावण सच में ब्राह्मण था? उसके कान तो ब्राह्मण वाले थे नहीं, तो ब्राह्मण क्यों बोलते हैं उसे? ये क्वेश्चन आया माइंड में। थोड़ा सा मैंने सोचा, कुछ समझ नहीं आया, मैंने जस्ट एक पासिंग थॉट की तरह कुछ क्वेश्चन रहा मेरे माइंड में। 9 o'clock उस टाइम पर एक टीवी पर एक सीरियल आया करता था, शनिदेव। वो सीरियल मैं देखा करती थी। उस सीरियल में शनि की कहानी चल रही थी, उससे रिलेटेड इवेंट्स चल रहे थे, बट उस डेट तक रावण से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि रावण के ऊपर कोई स्टोरी चल रही है। रावण की शायद 1 सेकंड के लिए एंट्री हुई थी, पर उस एपिसोड को आए बहुत टाइम हो चुका था। इट वॉज नॉट कि 1-2 दिन में ही हुआ हो। तो रावण का आने का कोई सीन नहीं बनता था, कोई स्टोरी नहीं चल रही थी उसके अराउंड। 8:50 पर मैंने एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया। 9 o'clock मैंने वो टीवी पे वो सीरियल ऑन किया, एंड फर्स्ट सीन ऑन दैट इन दैट सीरियल वॉज शनि और रावण का आमना सामना होता है। आई वॉज लाइक, मैं रावण के बारे में सोच रही थी, रावण आ गया। आई वॉज लाइक, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। उनका डिस्कशन क्या होता है, रावण अपने गुरूर में शनि से बोलता है, मैं ब्राह्मण हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, और पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी शेखियाँ बगाड़ने लगता है। शनि देव वहीं पर उसे बोलते हैं, तुम ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होता है, और तुम्हारा कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो ब्राह्मण, जिसके थ्रू तुम्हें ब्राह्मण कहा जा सके। एट दैट मोमेंट आई वॉज वेरी श्योर रावण ब्राह्मण नहीं था। ये चीज़ें मिलावट की गई हैं। ऑब्वियसली हमें वर्ण व्यवस्था से तो पता लग ही जाता है, वेदों का भी उसे ज्ञान नहीं था। रीज़न, उसके एक्शंस वेदों के अनुरूप नहीं थे, बट दिस वॉज अनदर एविडेंस फॉर मी। और उस टाइम पर मुझे वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं पता था कि वर्ण व्यवस्था वॉज बेस्ड ऑन कर्म एंड नॉट ऑन बर्थ। उस टाइम पर नहीं पता था मुझे बाद में पता लगा था। तो मेरे लिए दिस वॉज अ इंडिकेशन थ्रू नेचर कि रावण ब्राह्मण नहीं था। दिस वॉज द आंसर गिवन बाय नेचर। सो बहुत से तरीके होते हैं जिससे हमें सवालों के जवाब मिलते हैं, और नेचर का भी एक उसके अंदर रोल रहता है। सो दिस वॉज द इंसिडेंट दैट हैपेंड विद मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रावण ब्राह्मण नहीं था, ठीक है। दूसरा, उसके लिए कहा जाता है कि रावण शिव भक्त था। रावण शिव भक्त नहीं था। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि रावण ने शिव की भक्ति की हो, इंक्लूडिंग उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी नहीं की थी। वो किसी और ने की है बाद में, वो उसका क्रेडिट रावण को दे दिया होगा, बट रावण का और शिव की भक्ति का कोई कनेक्शन नहीं था। इससे क्या हमें कंफर्मेशन मिलती है कि ना तो रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा है। नंबर 1, शिव तांडव स्तोत्र आप ज़रूर उसको बोलिए, रावण से एसोसिएट करके मत बोलिए, शिव की स्तुति के रूप में बोलिए। बहुत सुंदर स्तोत्र है। दूसरा, एक और स्टोरी बोली जाती है कि रावण जो है रामेश्वरम में, जब राम को कोई ब्राह्मण नहीं मिला था पूजा करवाने के लिए, तो रावण ब्राह्मण का भेष धारण करके आया था पूजा करने के लिए। ये भी फॉल्स स्टोरी है, पता नहीं कौन सी रामायण में लिखी हुई है। वाल्मीकि रामायण में तो है ही नहीं, बट ये स्टोरी बहुत वेग सी है, किसका कोई सेंस नहीं बनता है। ये भी ग्लोरीफाई करने के लिए लिखी गई है रावण को, जिसका प्रूफ हमें सिंबल से उससे मिल जाता है कि वो शिव भक्त जब था ही नहीं, तो ये स्टोरीज होने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये आती है उसकी शिव भक्ति की कहानी। तीसरा, कहा जाता है उसके 10 सिर थे। उसके 10 सिर नहीं थे, उसका एक ही सिर था।
जैसा एक नॉर्मल किसी का भी होगा, एक राक्षस का होगा, उसका एक ही सिर था। और उसके लिए दूसरे बोलते हैं लोग कि 10 सिर नहीं थे, फिजिकली 10 सिर नहीं थे, उसका जो ब्रेन था वो 10 दिमाग के बराबर था। मतलब उसकी इतनी मेंटल पावर थी। नहीं, वो भी नहीं था। दशानन जो नाम है उसका मीनिंग ये था, उसकी जो मुख से निकली, उसके मुंह से जो एक कमांड निकल, वो बहुत पावरफुल था। ये बात फैक्ट है। और इतना पावरफुल था कि उसके जो राक्षस है सब जगह फैले हुए थे। जो आपके विश्वामित्र के यज्ञ जहाँ वो कर रहे थे वहाँ तक भी पहुँच गए थे। वो सब जगह फैले हुए थे। उसकी एक कमांड पे उसने एक कमांड दी और दसों दिशाओं में उसकी कमांड का की तुति बोला करती थी, उसको माना करते थे लोग। बेसिकली उसके जो भी वो कमांड करता था वो इमीडिएटली एक्शन में आती थी। दशानन का ये मीनिंग था, ना कि ये कि उसके 10 सिर थे या 10 दिमाग वाला था। इनफैक्ट वाल्मीकि रामायण में उसे डल विटेड बोला गया है, मतलब कम दिमाग वाला, मंद बुद्धि, दिमाग के ऊपर नेगेटिव रिमार्क दिया गया है। तो वो महाज्ञानी नहीं था। नेक्स्ट, रावण ने लक्ष्मण को, जब रावण मर गया था लास्ट का जो था, ना तो उसने हे राम बोला था ना श्री राम बोला था। ठीक है, ये आई थिंक लेटेस्ट ही होगा शायद, महात्मा गांधी जी का जो वो हे राम वाला जो लास्ट का है ना कि उनकी डेथ पर हुआ, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। वहाँ से जोड़कर किसी ने तो जोड़ दिया होगा। ना तो उसने कभी हे राम या श्री राम बोला था एंड में, ना ही उसने, रावण ने लक्ष्मण को कोई नॉलेज इम्पार्ट की थी। इनफैक्ट राम जी ने तो उसको, जब लड़ाई चल रही थी, उसको ये बोला था कि मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिसको इस तरीके का राम जी बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ उसने जो गलत काम किए हैं, उन चीज़ों से गुस्से में आकर उससे ज्ञान दिलवाएंगे लक्ष्मण को। और लक्ष्मण को ज्ञान दिलवाने का कोई मतलब नहीं था, वो ग्लोरीफाई करना था रावण को और विभीषण के अगेंस्ट बुलवाने का एक तरीका था जो डाला गया था, ताकि विभीषण, अब देख लीजिए ना आज की डेट में हम क्या, स्कूल में आपने भी पढ़ा होगा, घर का भेदी लंका ढाए। मुझे ये स्टेटमेंट बहुत बुरी लगती थी, तो मुझे बचपन में भी बहुत बुरी लगती थी। बेसिकली हमने विभीषण को गलत ठहरा दिया और रावण को बेचारा बना दिया। तो अब देखिए एक छोटा सा इंसिडेंट किस तरीके के इमोशंस को क्रिएट करता है और एक पूरा बुरे इंसान को अच्छा और अच्छे इंसान को बुरा शो कर देता है, जो कि हुआ है। तो रावण ने लक्ष्मण को कोई ज्ञान नहीं दिया था, वो ज्ञान देने के लायक भी नहीं था। ठीक है, ना तो उसने वेद पढ़े थे, ना वो ब्राह्मण था, ना वो शिव भक्त था, ना ही लक्ष्मण को नॉलेज देने के लायक था, ना ही उसने कोई नॉलेज दी थी, और ना ही कोई महाज्ञानी था, ना ही उसके 10 दिमाग वाला सिर था। हाँ, वो पावरफुल बहुत था। पावरफुल होने में और बुद्धिजीवी होने में, बुद्धिजीवी का भी मतलब ज्ञानी, बुद्धिजीवी अलग होता है, क्लेवर अलग होता है। क्लेवर कोई भी हो सकता है, मगर ज्ञानी होना अलग होता है। ज्ञान मतलब वो सात्विकता की तरफ एम्फेसाइज होता है, जो ऋषि मुनियों का ज्ञान होता है, वो जो जो ईश्वर को समझते हैं, जो भक्ति को समझते हैं, और सारे जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है उनको समझते हैं, वहाँ पर वो ज्ञान को सिग्निफाई करता है। ठीक है, इनमें से कुछ भी नहीं था रावण। अब वो था क्या रावण? सबसे पहली बात, वो बहुत बड़ा रेपिस्ट था। ही वॉज अ रेपिस्ट। इतना बड़ा कि उसने अपने घर की जो डॉटर इन लॉज थी उनको तक नहीं छोड़ा था। वो राक्षस था। राक्षसों की प्रवृत्ति ऐसी होती थी, इसीलिए जो, अगर आपने 8 विवाह की जो स्ट्रक्चर पढ़े होंगे ना, सनातनी जो, ये जो आपके जो वैदिक व्यवस्था में जो 8 तरह के विवाह होते हैं, उनमें से एक राक्षसी विवाह होता है, जो आई थिंक 7th या 8th नंबर पे होता है। एक पिशाच विवाह करके भी होता है, बट एक राक्षस विवाह होता है। उसका यही होता है फॉर्मेट कि वो किडनैप करके ले जाते थे एंड लाइक रेप करके वो उसको सिग्निफाई करता था मैरिज के लिए। वो राक्षसों की प्रवृत्ति ही ऐसी होती थी, तो वो वही था। ही वॉज अ रेपिस्ट। ठीक है, तो उसे ग्लोरीफाई करना, उसने माता सीता को हाथ नहीं लगाया। वो हाथ क्यों नहीं लगाया वो मैं आज नहीं बताऊंगी,
वो मैं कल बताऊंगी, क्योंकि इसका आंसर एक्चुअल में कहीं है नहीं। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग से, मैंने खुद जो एनालाइज किया उसके बेस पर है वो। बट ही वॉज अ रेपिस्ट। उसने बहुत वुमेन को रेप किया था, इतना ज़्यादा कि जो डिस्क्रिप्शन है वाल्मीकि रामायण में उसमें ये है कि जो फीमेल जिनको वो किडनैप करके ले जाता था वो भगवान से प्रार्थना कर रही होती थी कि मैं ये मुझे मार कब देगा, ये मुझे, क्योंकि राक्षस था, एंड में उसे मार के खाना ही था इंसानों को। ही वॉज अ मैन ईटर, राइट। तो उसके बाद उसको मार के खा जाना था इंसान को। आपको शायद कोई कुछ केसेस याद आ रहे होंगे पीछे हुए इस तरीके के, जो आज की डेट में हुए हैं। तो वो जो लेडीज़ हुआ करती थी वो प्रे कर रही होती थी कि इसने मेरे पूरे परिवार को तो ख़त्म कर ही दिया है, ये मुझे कब ख़त्म करेगा, इसके चंगुल से मैं कब बचूंगी, या फिर मुझे कब मार देगा, ये इतना प्रे कर रही होती थी वो। तो सोचो वो किस तरीके का हुआ करता होगा। दूसरा, उसने अपने जो राक्षस थे, मैंने बताया कि वो बहुत पावरफुल था, और उसने अपने राक्षसों को सारे लैंड पर स्प्रेड आउट कर रखा था, जिसके चलते उसकी कमांड के बेसिस पे उन राक्षसों को ये आदेश था कि कोई भी ऋषि मुनि अगर यज्ञ करे, क्योंकि यज्ञ जो होते थे इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। हमारे जो सनातन संस्कृति में जो एक्चुअल मीनिंग है ना, वो तो सब गायब कर दिए इन लोगों ने, और पता नहीं क्या ही साइंस के नाम पे कुछ उम्र निकाल दिया है रियलिटी का। तो जो यज्ञ किया करते थे उससे उन्हें बहुत पावर मिलती थी, उसकी वजह से जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उसकी वजह से उनकी जो सोसाइटी होती थी वो प्रोटेक्टेड रहती थी। प्लस ये जो आर्य थे, जो हम आर्य हैं, जो पूरा का पूरा ये जो भारतवर्ष में जो आर्य बोले जाते हैं, उनकी पावर बढ़ती थी ऋषि मुनियों के तप से, उनके यज्ञ अनुष्ठानों से। तो रावण ने उनकी पावर ना बढ़े उसके लिए अपने राक्षसों को भेज रखा था कि जाकर उनके यज्ञों को ध्वस्त कर दो, उनका यज्ञ पूरा ना होने दो। उसी के कारण वो आपने शायद, ये तो आपने रामानंद सागर के सीरियल में देखा होगा, वो जो एनिमल्स के बेसिकली मीट को, नॉन वेज को उसमें डाल दिया करते थे यज्ञों में, ताकि ख़त्म हो जाए जो पूजा चल रही है। उसी चीज़ के चलते विश्वामित्र दशरथ के पास गए थे राम को बुलाने कि चलो मेरे साथ और उनको मार के ख़त्म करो। ये था रावण, जिसने सारी जगह पर स्प्रेड आउट कर रखे थे अपने राक्षस, ताकि आर्य इवॉल्व ना कर पाए, पावरफुल ना हो पाए, वीक हो जाए। उनको वीक करने के लिए उसने अपने, क्योंकि उससे उन्हें राक्षसों को हरा सकते थे वो सिर्फ आर्य थे, और उनकी पावर जो है वो राक्षसों की पावर से ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, वो पावर जो वो यज्ञों से पाया करते थे। तो रावण ये था एक्चुअल में। इसमें आपको कहाँ से वो अच्छा 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 रावण दिखाई दे रहा है? इनफैक्ट वो जब ऋषि मुनियों के यज्ञों को ख़त्म किया करते थे, ध्वस्त किया करते थे, कुछ ऋषि मुनियों को तो वो खा भी जाया करते थे, बिकॉज दे वर मैन ईटर्स, उनके लिए तो इट वॉज अ फीस्ट। तो रावण एंड हिज आर्मी वर मैन ईटर्स, रावण हिमसेल्फ वॉज अ रेपिस्ट। ये है उसका एक्चुअल रावण लीला होती ना। अच्छा, अब ये आता है कि रावण ने तो सीता को किडनैप किया, उसे हाथ भी नहीं लगाया। किडनैप करने के लिए टच तो करना पड़ेगा, कॉमन सेंस थोड़ी तो लगा लीजिए, जो भी बोलते हैं लोग। इनफैक्ट वाल्मीकि रामायण में तो पूरा डिस्क्रिप्शन है कि सीता को, बहुत हार्श है, सीता को बालों से पकड़ लिया, उसके बाल पकड़ लिए, एंड हिज अनदर हैंड वाज बिलो हर थाइज, बेसिकली जैसे गोद में उठा लेते हैं उस तरीके से पकड़ के घसी, और एक हाथ में बालों को पकड़ के वैसे लेके गया था, और अपने पुष्पक विमान पे पटक दिया था। वो कह रहे हैं कि, अब लोग कहते हैं कि उसको श्राप मिला हुआ था इसलिए कुछ नहीं किया, उसके बारे में मैं कल बात करूँगी अगली वीडियो में। बट फ़िलहाल तक के लिए कि ऐसा नहीं कि उसने हाथ नहीं लगाया था, उसने हाथ लगाया था। इससे यह भी हमें पता लगता कि उसको श्राप नहीं मिला था, क्योंकि श्राप मिला होता तो वहीं उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाने थे जैसे ही वो सीता को हाथ लगाता था।
ठीक है। और छाया सीता का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दीजिए, कोई छाया सीता नहीं थी, कोई माया सीता नहीं थी, वो इंसान थी। वाल्मीकि रामायण में तो इनफैक्ट राम लक्ष्मण, वहाँ पे तो भगवान का जिक्र ही नहीं है कि राम भगवान थे या सीता देवी थी, मतलब भगवान थी कोई। वो इंसानों की फॉर्म में ही दिखाया है उन्हें। ये बाद में उनको भगवान की फॉर्म में दिखाया है। वो अच्छे रीज़न से किया, बुरे रीज़न से आई एम नॉट वेरी श्योर। अच्छा रीज़न ये हो सकता है कि ताकि लोग कम से कम भगवान के नाम पर उनको उनके बारे में बात करना बंद ना कर दें, क्योंकि बहुत से ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं जिसके चलते चांसेस थे। जब आप भगवान से किसी इंसान के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो भूलना आसान नहीं होता है। तो वो इमोशंस जनरेट करने के लिए हो सकता है उनको भगवान की तरफ प्रदर्शित करना शुरू कर दिया हो, बट दैट डजेंट मीन कि उनकी उनकी जो ग्लोरी थी, जो राम की जो उनकी पावर थी, या जो जो जितने वो महान थे वो कुछ कम थे। वो इंसानों की भी रिस्पेक्ट हो सकती है। हर किसी को भगवान होना ज़रूरी नहीं है उसको वो आदर वो सम्मान पाने के लिए। इंसान भगवान ने बनाए ही किसी पर्पस से हैं। हर जगह पे भगवान को ही होना, सिर्फ भगवान ही नहीं है ना, सब कुछ जगह पे भगवान ने बनाए हैं, अलग अलग स्पीशीज़ बनाए तो किसी रीज़न से ही बनाए होंगे। तो इंसानों को इंसानों वाली इज्जत देनी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है हर जगह पे। जस्ट बिकॉज कोई कुछ अच्छा काम करे डजंट मीन वो भगवान है। वो ईश्वर तुल्य हो सकता है, बट उसे भगवान बनाना ज़रूरी नहीं है। भगवान बना के हम सब फिर ईगो राइज होने लग जाता है लोगों के अंदर भी, जैसे आज के टाइम के लोग हैं, लोगों में ईगो राइज होने लग जाता है। फिर वहाँ पे वही सोसाइटी फिर डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, और फिर इमोशंस जोड़ लेते हैं वहाँ पे, फिर बेकार की श्रद्धा आने लगती है, अंधविश्वास आने लग जाता है, और फिर वही डिक्लाइन होने लग जाता है सोसाइटी का। जो उस बंदे ने बेचारे ने इतनी मेहनत की होती है, अच्छा अच्छा काम किया होता है, वो सब भूल जाते हैं लोग, सिर्फ इमोशंस के पीछे पीछे चल देते हैं। जो प्रैक्टिकल बात है उसके बारे में सोचते नहीं हैं, और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जो भी दुश्मन होती है किसी भी सोसाइटी की, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं उन इमोशंस का। सो प्रैक्टिकली इमोशनल रहिए, अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकल चीज़ों को भूलिए मत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो वन लाइन में मैं इसको एंड करूँगी। रावण ब्राह्मण नहीं था, उसके बारे में जो अच्छी बातें बोली गई वो कुछ भी नहीं थी उनमें से। ना वो शिव भक्त था, ना वो ब्राह्मण था, ना वो ज्ञानी था। पावरफुल बहुत था बट वो ज्ञानी नहीं था। इतना ज्ञानी तो बिल्कुल नहीं था कि उससे राम जी लक्ष्मण को ज्ञान दिलवाएं। और वो रेपिस्ट था, बहुत गंदा इंसान नहीं, बहुत गंदा राक्षस था, रेपिस्ट था। और वो उसने अपने राक्षसों को सब जगह पे फैला रखा था ताकि ऋषि मुनियों के यज्ञ ध्वस्त हो जाएं और आर्य कभी भी पावरफुल ना हो पाए इस प्लानिंग के साथ।